जहाँ दिन में भटकने से भी कोई डरता हो, वहाँ रात के अंधेरे में कोई क्या कर रहा होगा। भूतों के कब्रिस्तान में होने पर कोई सवाल नहीं किया जा सकता, पर कोई चोर रात के कब्रिस्तान में क्या कर रहा है, वो भी आधी रात को। अरे कब्रिस्तान से अच्छी जगह चोरी के लिए हो ही नहीं सकती है। अरे आए तो थे पिछली बार, फिर क्या हुआ? लूटा हुआ सारा माल पकड़ा गया ना। कहीं इस बार भी वो बुड्ढा खुद को कब्रिस्तान का रखवाला बताते हुए वापस आ गया ना, तो साला गोली मारे बिना नहीं छोड़ेगा। अरे हर बार किस्मत इतनी बुरी थोड़ी होती है रमेश। चल अंदर चलते हैं। रमेश और सुरेश होते तो चोर हैं, लेकिन बहुत ही अलग लेवल के हैं। वो रात को घरों को तो नहीं लूटते, बल्कि कब्रिस्तान में अमीर आदमी की बॉडी के पास जो होता है वो सब लूट लेते हैं, क्योंकि मरा हुआ इंसान रिपोर्ट नहीं लिखा सकता। हर बार की तरह एक मालदार कर्नल की कब्र खोदी। ताबूत खोलते ही दोनों के होश उड़ गए। अरे बाप रे, ये तो वही है सुरेश। कब्रिस्तान के पेड़ों पर चमगादड़ फड़फड़ा रहे थे। एक शाख पर बैठा उल्लू दो चोरों को एक सेठ की कब्र खोदते हुए देख रहा था, और जैसे ही उन लोगों ने ताबूत को खोला, चमगादड़ और उल्लू आसमान में फड़फड़ाने लगे थे। और तभी उन दोनों में से एक नीचे उतरता है और चैन खींचकर बोलता है, चेहरा देख साले का, मरने के बाद भी खुश नहीं है। अभी भी शक्ल पर 12 बजे हुए हैं। अरे ऐसा मत बोल, क्या पता उसकी आत्मा यहीं कहीं हो। अरे क्या फर्क पड़ता है, कौन सी उसकी आत्मा हमसे लूटा हुआ सामान वापस मांगेगी। सारा लूटा हुआ सामान इधर दे दो। और तभी ये आवाज सुनकर दोनों हक्के बक्के हो गए। एक पल के लिए ऐसा लगा कि उस आदमी की आत्मा निकलकर बाहर अपना सामान मांग रही हो। तभी दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं, एक मोटा आदमी हाथ में बंदूक और लूटा हुआ सामान मांग रहा था। पहले तो सोचते हैं कि दोनों मिलकर आपस में लुटे हुए माल का बंटवारा कर ले, लेकिन मोटे आदमी के हाथ में बंदूक को देखकर दोनों कुछ कह ही नहीं पाते। बकवास बंद करो अपनी। मैं तुम्हें कोई चोर लगता हूँ जो अपनी हिस्सेदारी लेने आया है? मैं हूँ सली, इस कब्रिस्तान का रखवाला, और मेरे रहते हुए तुम कब्रिस्तान के ताबूत से कुछ भी नहीं चुरा सकते हो, समझे? अब चुपचाप सामान यहाँ रखो और चलते बनो, वरना। मोटे आदमी के गोली हवा में चलाते ही चोर वहां से अपना लुटा हुआ सारा सामान छोड़कर भाग गए। और तभी मोटा आदमी अपने दोनों तरफ देखता है और उसके बाद नीचे कब्र में उस आदमी की तरफ देखने लगता है। यहाँ तो अभी और भी माल बचा है। बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी और मेरा कर्ज भी उतर जाएगा। और ये भी एक चोर ही होता है। तभी उसकी नजर उसके हाथ की उंगली पर पड़ती है और देखता है, चमचमाती अंगूठी को निकाल लेता है, जिसे देखकर ये बहुत ही खुश होता है। तभी चमगादड़ों का झुंड आ जाता है और मारे घबराहट के उस अंगूठी को फेंक देता है उसी ताबूत में। मोटा आदमी चमगादड़ों के झुंड को देखकर काफी डर जाता है और तभी ताबूत के अंदर हाथ डालकर अंगूठी ढूंढने लगता है। और अगले ही पल वो अपना हाथ झटकते हुए ऐसे कूदा जैसे उसे सांप ने डस लिया हो। उसकी कपकपाती उंगली से खून निकलने लगता है और मारे दर्द के वो ऐसे चीखता है जैसे पूरा कब्रिस्तान हिल जाता है। और अचानक तभी उसकी नज़र उस ताबूत में जाती है जिसमें एक चूहा निकला, और उसी चूहे के मुंह में फंसी थी वो अंगूठी। और तभी वो आदमी हाथ आगे बढ़ाता है और चूहा अंदर घुस जाता है। और तभी वो लूटा हुआ सारा माल उसी ताबूत में डालने लगता है और वो उसे अंदर जाकर देखता है, पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। तभी उसकी नज़र उन चूहों पर पड़ती है जो कि लाश को अंदर की तरफ ले जा रहे थे। इससे पहले कि वो अपना लूटा हुआ सारा माल उठाता, लेकिन उसकी लाश अंदर जा चुकी थी। और तभी उसे थोड़े से बाल दिखते हैं जिन्हें पकड़कर वो बाहर की ओर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। उसके हाथ में सिर्फ नकली बाल आते हैं और लूटा हुआ सारा माल उसके हाथ से वापस जा चुका होता है।
और तभी वो अंदर घुस जाता है और देखता है सारे कंकालों पर उसका सारा लुटा हुआ माल पड़ा था, जिन्हें देखकर वो काफी खुश हो जाता है। सच ही कहा है किसी ने, भगवान देने में देरी जरूर करता है पर देता है तो बिल्कुल छप्पर फाड़ कर। चल बेटा सली, समेट ले जो समेट सकता है। अब से तुझे किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। उसने घंटों का काम मिनटों में करके सारा सामान लूट लिया और वो वहां से निकलने ही वाला था और तभी उसकी नज़र एक नर कंकाल पर पड़ती है, जिसके गले में एक लॉकेट और हाथ में एक तलवार होती है। और वो लॉकेट देखते ही लालच में आकर लॉकेट उसके गले से खींच लेता है। वो कुछ कदम आगे बढ़ा ही होता है कि उसे लगता है कंधे पर किसी ने हाथ रखा है और तभी वो पीछे मुड़कर देखता है कि वही सामने नर कंकाल खड़ा होता है। ये मेरा है, मुझे वापस करो। नर कंकाल के बोलते ही उसके होश उड़ गए कि ये बोल कैसे रहा है, इससे पहले ये कुछ समझता। और तभी धीरे धीरे सभी नर कंकाल आ जाते हैं और इन सभी को देखकर ये ना कुछ बोल पा रहा था, ना वहाँ से हिल पा रहा था। मोटा आदमी समझ जाता है कि अब मेरी मौत का अंत होने ही वाला है और नर कंकाल उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे और तभी मोटा आदमी पीछे की तरफ खिसकने लगता है। पीछे खिसकते खिसकते वो जाकर एक दीवार से टकराया, जिसके टकराने से वो दीवार गिर जाती है। तभी उसकी नज़र एक सुरंग पर पड़ती है जो कि बाहर का रास्ता होता है। तभी वो बिना सोचे समझे ही उस सुरंग में घुस जाता है और जाकर वहां से मिट्टी बाहर की ओर फेंकने लगता है और तभी सुरंग बंद हो गई और सारे नर कंकाल चिल्लाते हुए अपनी बात कह कर रह गए और वो अब बच निकलने के लिए सुरंग के ऊपर ऊपर जाने लगता है। इस आदमी का यहाँ पर आना सिर्फ एक ही मकसद होता है, जो बंद ताबूत। इस ताबूत की लाश को चूहे पहले ही ले जा चुके होते हैं। उस आदमी के पास भी कोई रास्ता नहीं बचा था जो ताबूत के अंदर बंद हो चुका था। ज्यादा लालच के कारण वो मोटा आदमी मारा गया। देख क्या रहा है रमेश, जल्दी खोल ताबूत। कर्नल बहुत अमीर आदमी था, आज तो बहुत माल हाथ लगेगा। अरे बाप रे, ये तो वही है सुरेश। हाँ, कब्रिस्तान का रखवाला। बेचारा अच्छा